इस वीडियो में हम लोग बी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल में एक टॉपिक देखेंगे, पैरासीटामोल पीडियाट्रिक एलिक्सर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। एम देखेंगे, हमारा एम क्या है। एम है टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 10 ml ऑफ पैरासीटामोल पीडियाट्रिक एलिक्सर। हमें 10 ml पैरासीटामोल पीडियाट्रिक एलिक्सर को बनाना है और उसको एक सुटेबल कंटेनर में डिस्पेंस करना है, या आप उसको डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि ट्रांसफर आउट करना है। पैरासीटामोल एक हमारा मेडिकेशन है, एक हमारा ड्रग है। पैरासीटामोल का बेसिकली यूज पेन किलर मीन्स दैट एनाल्जेसिक के तौर पे और एंटीपायरेटिक के तौर पे किया जाता है। पीडियाट्रिक मतलब वैसा ड्रग जो बच्चों के लिए यूज हो, और एलिक्सर का मतलब एलिक्सर एक हमारा डोजेस फॉर्म है, लिक्विड डोजेस फॉर्म में आता है। ये सेम लाइक सिंपल सिरप है बट इसमें अल्कोहलिक कंटेंट रहता है। तो हम फॉर्मूला देख लें पैरासीटामोल पीडियाट्रिक एलिक्सर का। तो 100 ml जो मास्टर फॉर्मूला है वो 100 ml पीडियाट्रिक एलिक्सर का है, पैरासीटामोल पीडियाट्रिक एलिक्सर का है। 100 ml के लिए हम 2.4 ग्राम पैरासीटामोल लेंगे, तो फिर 10 ml के लिए हम 0.24 ग्राम लेंगे। ग्लिसरीन हम 50 ml ले रहे हैं 100 ml के लिए, तो हम 10 ml के लिए 5 ml लेंगे। वैसे ही प्रोपिलीन ग्लाइकॉल हम 1 ml लेंगे 10 ml पैरासीटामोल पीडियाट्रिक एलिक्सर के लिए। सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन 70% हम 2.5 ml लेंगे 10 ml के लिए। अल्कोहल हम 1 ml लेंगे और प्यूरिफाइड वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट हम 10 ml करेंगे। हम 10 ml बना रहे हैं। थ्योरी पार्ट जाने तो सबसे पहले हम वैसे सभी कंपोनेंट्स के जैसे इंग्रेडिएंट्स पैरासीटामोल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ये सब के बारे में जानेंगे, आखिर इसका यूज क्या क्या है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पैरासीटामोल से। तो पैरासीटामोल एक मेडिकेशन है। पैरासीटामोल इज ए मेडिकेशन बेसिकली used as an analgesic and antipyretic। पैरासीटामोल एक मेडिकेशन है जिसका बेसिकली यूज एनाल्जेसिक के तौर पे और एंटीपायरेटिक के तौर पे होता है। एनाल्जेसिक जो टर्म है, तो analgesics are the medicines that relieve pain। Analgesic are the medication are the medicines that relieves pain without the loss of consciousness। विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया कि हम जब एनाल्जेसिक लेंगे तो उसका मेन जो पर्पस है वो है पेन को रिलीफ करना विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि एनास्थेटिक भी एक ड्रग कैटेगरी है जिसका यूज करके हम पेन को रिड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। हम एनाल्जेसिक को यूज करते हैं। कॉन्शियसनेस मतलब बॉडी खुद के कंट्रोल में रहना, उसको हम कॉन्शियसनेस रहेगा, वही लॉस हो जाएगा तो उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कहेंगे। इसलिए एनाल्जेसिक जो पेन को रिलीफ करता है, इसलिए एनाल्जेसिक्स are also known as painkillers। ठीक है। पैरासीटामोल में एक और इसका पैरासीटामोल का एक यूज है, एक यूज आपको एनाल्जेसिक हो गया। सेकेंड जो यूज है वो एंटीपायरेटिक है। तो अब हम एंटीपायरेटिक के बारे में जान लेते हैं। तो एंटीपायरेटिक वैसा मेडिसिन है, यह हमेशा याद रखिएगा, एंटीपायरेटिक वैसा मेडिसिन है जिससे
जिसको यूज करके हम फीवर को रिड्यूस कर सकते हैं, मीन्स दैट बॉडी टेम्परेचर को लो कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक्स आर द मेडिसिन that are used to lower the body temperature when fever is present। ठीक है, इससे क्या मतलब आपको पता चला कि पैरासीटामोल है एक ड्रग मोएटी। ठीक है, इसका मेन यूज है एक तो पेन किलर के तौर पे एक्ट करना, जिसको हम एनाल्जेसिक कहेंगे, और सेकेंड यूज है एंटीपायरेटिक का, टू रिड्यूस द फीवर या फिर बॉडी टेम्परेचर। अब पैरासीटामोल के बारे में और जानते हैं हम। तो पैरासीटामोल वाटर में स्प्रेंगली सोलुबल है, स्प्रेंगली सोलुबल इन वाटर, और फ्रीली सोलुबल है अल्कोहल में, फ्रीली सोलुबल इन अल्कोहल। इसलिए ही पैरासीटामोल एलिक्सर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सोलुबिलिटी इसका अल्कोहल में ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि यहाँ अल्कोहल में फ्रीली सोलुबल है पैरासीटामोल। बट पैरासीटामोल के साथ जो प्रॉब्लम है कि पैरासीटामोल का जो टेस्ट है वो अनप्लीजेंट होता है। पैरासीटामोल कंटेन्स अनप्लीजेंट टेस्ट, इस टेस्ट को मास्क करने के लिए हम जो इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, ठीक है, उस इंग्रेडिएंट का नाम होगा सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन। यूज ऑफ सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन lowers the taste या lowers the unpleasant taste of paracetamol। ठीक है, यह जो हम प्रिपरेशन बना रहे हैं, मीन्स दैट इन द प्रिपरेशन ऑफ paracetamol pediatric elixir, इसमें इंग्रेडिएंट्स जो यूज हो रहा है, ऊपर से हम शुरू करेंगे अल्कोहल। जैसे जैसे यूज होगा, मतलब सबसे पहले अल्कोहल में पैरासीटामोल मैंने आपको बताया कि सोलुबल है, तो अल्कोहल में उसको सबसे पहले सोलुबलाइज करेंगे। वैसे ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से हम थ्योरी जानना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन द प्रिपरेशन ऑफ पैरासीटामोल पेडियाट्रिक एलिक्सर, अल्कोहल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, मींस दैट पैरासीटामोल अल्कोहल में सोलुबल है, इसलिए हम पैरासीटामोल को अल्कोहल में सोलुबलाइज करेंगे सबसे पहले। और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक्ट करेगा को-सॉल्वेंट के तौर पे, एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल is used as co-solvent। अब प्रोपिलीन ग्लाइकोल को-सॉल्वेंट है, तो को-सॉल्वेंट का काम क्या है? enhance the solubility of paracetamol in the alcohol, solubility of paracetamol। को-सॉल्वेंट का काम होता है solubility को बढ़ाना। अब हम सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन इसके बाद जब यूज करेंगे तो उसका क्या काम है वो जान लेते हैं। सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन 70%। सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन
हम जानते हैं स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, तो इसलिए हम सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जिससे हम अनप्लीजेंट टेस्ट जो पैरासीटामोल का है उसको हम मास्क कर सके। It acts as means that sorbitol solution acts as a sweetening agent and it masks the unpleasant taste of paracetamol। ठीक है, उसके बाद ग्लिसरीन हमारा बचा। ग्लिसरीन जो हम 5 ml यूज करेंगे 10 ml प्रिपरेशन में, तो ग्लिसरीन को सॉल्वेंट के तौर पे ही एक्ट करेगा और ये विस्कोसिटी बढ़ाएगा, प्रिपरेशन को का विस्कोसिटी जो है उसको ये इनहांस करेगा। ग्लिसरीन ऑल्सो एक्ट एज को सॉल्वेंट। ग्लिसरीन like propylene glycol also acts as co-solvent and it also enhances the preparation viscosity, the viscosity of the preparation। इतना कुछ हम यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, जो जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं उसका मैंने आपको सभी बात बता दिया क्यों यूज करते हैं। अब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी जान लेंगे, जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जानने से पहले जो इक्विपमेंट देखेंगे जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये हमारा मोर्टार और पेस्टल है, इसी में हम मैन्युफैक्चर करेंगे 10 ml पैरासीटामोल पेडियाट्रिक एलिक्सर। उसके बाद इसको हम एक सुटेबल कंटेनर जो एक बोतल होगा उसमें हम शिफ्ट कर देंगे प्रिपरेशन को। तो ये हमारा पेस्टल है और ये हमारा मोर्टार है। बेसिकली फार्मास्यूटिक्स के लैब में आपको यही देखने को इसका सबसे एक्सटेंसिव यूज होता है। तो ये एक और इमेज है, ये आपका मोर्टार एंड पेस्टल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्शन कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हमें एक मिक्सचर बना लेना है अल्कोहल और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का। मेक अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, तो 10 ml के लिए कितना अल्कोहल लेंगे, 1 ml लेंगे, एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल कितना हम लेंगे, वो भी हम 1 ml लेंगे। इसके बाद हम पैरासीटामोल जो रखा होगा लैब में उसको सबसे पहले सीव नंबर 20 से पास आउट कर लेंगे। टेक द पैरासीटामोल एंड pass it out through sieve number 20 to reduce the particle size। जब पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा तो फाइन पाउडर्स मिल जाएंगे हमें पैरासीटामोल का, और जो कोर्स पाउडर है वो वहां से हट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम सीव कर लेंगे पैरासीटामोल को, उसके बाद हम एक्यूरेटली 10 ml के लिए 0.24 ग्राम लेना है पैरासीटामोल, उतना हम उससे मेजर करेंगे मेजरिंग स्केल पे। नाउ एक्यूरेटली वेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। 10 ml के लिए कितना है, 0.24 ग्राम, दैट इज 0.24 ग्राम of paracetamol। 0.24 ग्राम पैरासीटामोल ले लिए। अब उसको इस मिक्सचर में, जो मिक्सचर हम अल्कोहल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल का बनाए थे उसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, एंड डिसॉल्व इट इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल
एंड प्रोपलीन ग्लाइकॉल। भाई ऊपर वाले ये मिक्सचर में हम उसको मिक्स करेंगे, उसको डिसॉल्व कर लेंगे पूरा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब पूरी तरीके से पैरासीटामोल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए अल्कोहल और प्रोपेलीन ग्लिसरॉल में, उसके बाद उसमें हम ग्लिसरीन डालेंगे। आफ्टर द पैरासीटामोल is dissolved in the mixture of alcohol and propylene glycol। जब पैरासीटामोल कंप्लीटली अल्कोहल और प्रोपेलीन ग्लिसरॉल मिक्सचर में डिसॉल्व हो जाए उसमें उसके बाद हमें ऐड करना है ऐड ग्लिसरीन टू इट। हमें ग्लिसरीन के बारे में पता ही है, ग्लिसरीन इनहांस करता है विस्कोसिटी, प्रिपरेशन के विस्कोसिटी को इनहांस करता है। ग्लिसरीन enhances the viscosity of the preparation। अब ग्लिसरीन भी मैंने डाल लिया। उसके बाद क्या करना है, ये जो एबव सॉल्यूशन होगा जिसमें हम पैरासीटामोल को अल्कोहल और प्रोपलीन ग्लाइकॉल में डिसॉल्व भी कर लिए, उसमें ग्लिसरीन भी हम ऐड कर दिए। अब उसमें हम सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन डालेंगे। टू द अबव सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन का। ऐड सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन एंड स्टीयर वेल। सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन हम लास्ट में इसलिए डाले हैं कि सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन जो है वो अल्कोहल के साथ बहुत कम मींस दैट लिमिटेड मिसिबल है, इसलिए हम सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन को लास्ट में डाल रहे हैं। और यही सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन जो पैरासीटामोल का अनप्लीजेंट टेस्ट है उसको मास्क करेगा। तो इसको हम नोट में लिख देते हैं आपके लिए। द सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन, the sorbitol solution is added in the last because it is limited miscible with अल्कोहल। जो अल्कोहल हम यूज कर सकते हैं वो इथानॉल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेक द फाइनल वॉल्यूम विथ प्यूरिफाइड वाटर। उसके बाद उसको लेवल करेंगे एंड डिस्पेंस। ठीक है, तो क्वांटिटी सफिशिएंट जो हम प्यूरिफाइड वाटर से करेंगे वो ज्यादा यूज नहीं होगा। अप्रॉक्स ये जो यूज होगा वो होगा 0.26 ml। ये उतना एक्यूरेट तो हम किसी चीज का मेजर भी नहीं करेंगे, तो अप्रॉक्स 10 ml हमारा ऐसे ही हो जाएगा, इसमें उतना वाटर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जो हम यूजेस, सॉल्यूशन को तो हम प्रिपरेशन को तो मैन्युफैक्चर कर लिए, लेकिन उसका यूजेस भी जानना हमें जरूरी है। इसका आखिरी यूज क्या है, तो मैंने पैरासीटामोल के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही बताया। पैरासीटामोल एक्ट करता है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के तौर पे। तो इस प्रिपरेशन का यूज है यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक फॉर चिल्ड्रन। डोज क्या होगा, तो अप टू 1 ईयर चिल्ड्रन के लिए ये 5 ml होगा। अप टू 1 ईयर चिल्ड्रन डोज होगा 5 ml, और 1 to 5 ईयर चिल्ड्रन
ये डोज इंक्रीज हो जाएगा और ये 10 ml हो जाएगा। लेबलिंग हमें रेड पेन से करनी होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो लेबलिंग में लिखना है डू नॉट डाइल्यूट विथ H2O। इसे हमेशा रेड इंक से लिखना है, रेड पेन या इंक कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज, तो स्टोर करना है हमें इस प्रिपरेशन को कूल प्लेस में, स्टोर इन अ कूल प्लेस। अब हम लेबलिंग भी देख लेते हैं किस तरह से आखिर हम लेबल करेंगे। तो ये आपका पूरा लेबल है, पैरासीटामोल पेडियाट्रिक एलिक्सर 10 ml। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहा है वो पैरासीटामोल यूज हो रहा है, ग्लिसरीन यूज हो रहा है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल यूज हो रहा है, सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन यूज हो रहा है, अल्कोहल यूज हो रहा है और प्यूरिफाइड वाटर 10 ml के लिए। ये हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है ये 10 ml, ये 10 ml पैरासीटामोल पेडियाट्रिक एलिक्सर के लिए यूज हो रहा है। डोज, तो हम डोज अभी आपको बताएं 1 ईयर चिल्ड्रन तक ये 5 ml रहेगा, उसके ऊपर 1 to 5 ईयर चिल्ड्रन में ये 10 ml हो जाएगा। यूज भी मैंने आपको बताया एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक चिल्ड्रन में इसका यूज करते हैं, चिल्ड्रन में इसका यूज करते हैं एज एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। लेबलिंग डू नॉट डाइल्यूट विथ वाटर, स्टोर इसको करना है कूल प्लेस पे। इधर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना है, एक्सपायरी डेट लिखना है, बैच नंबर, LIC नंबर और MRP प्राइस कितना है वो, और मैन्युफैक्चर किसने किया है वो लिखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।